औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियां हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, ये एक जड़ी बूटी है, इस मौसम में फरवरी मार्च में ये होती है, करुंड इसको कहते हैं, करुंड, और गर्म तर मिजाज की होती है। इसके अंदर कुश्ताजात बड़े अच्छे बनते हैं, शंख बड़ा अच्छा बनता है, सिमुलफार बड़ा अच्छा बनता है। बताने का मकसद ये है कि ये अगर जड़ी बूटियों से ही इलाज करना मकसूद हो, और फर्स्ट प्रायोरिटी बंदे की यही होनी चाहिए कि बंदा जड़ी बूटियों से इलाज करे। इस करुंड का नमक बनाने की वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट की है। तो ये नमक इस करुंड का बना के तो 1 से 2 रत्ती इसकी खुराक है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ। पित्ते के अंदर पथरी हो, गुर्दे के अंदर पथरी हो, मसाने के अंदर पथरी हो, ये बिल्कुल ठीक कर देता है, और चंद दिन के इस्तेमाल से ये बिल्कुल खारिज कर देता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का मसला हो, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, ट्राइग्लिसराइड बड़ा हो, तो फैटी लीवर का मसला हो, उसके लिए बड़ा बेहतरीन ये नमक इसका तैयार होता है और बड़ा मुफीद है। और तीसरी चीज़ ये है कि जिन औरतों के रहम के अंदर सिस्ट यानी पानी की थैलियाँ बन जाती हों, वो भी इस नमक का चंद दिन इस्तेमाल करें तो पानी की थैलियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाती हैं। तो कारआमद चीज़ है, करुंड इसको कहते हैं। आजकल ये आम वीराने में मिल जाता है। आप इसको लें, उखाड़ें, इसको खुश्क करें, इसको आग जला के इसकी राख बनाएं। राख के जितना राख का वज़न होगा उससे 4 गुना ज़्यादा इसके अंदर पानी डालें। पानी डाल के तो 2-3 दिन उसको हलाते रहें। उसके बाद पानी को मुकत्तर करें। मुकत्तर करके तो पानी को स्टील की कढ़ाई के अंदर खुश्क करें तो ये नमक तैयार हो जाएगा। एक किस्म की ये करुंड की खार जो है ना बनेगी, और वही नमक कहलाती है। कोई मतलब नमक में और खार में थोड़ा फ़र्क तो होता है, लेकिन आप नमक करुंड के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है, गर्म तर मिजाज का है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मौसर तरीन चीज़ है।